तो अब आते हैं हम अपने प्लॉटर के अंदर, डिस्प्ले के अंदर सेटिंग में। भी आपके पास ब्लैक प्लॉटर हो सकता है या फिर ग्रीन प्लॉटर हो सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि आप ब्लैक वाले प्लॉटर में, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ब्लैक प्लॉटर में कुछ इस तरीके का एक कैमरा सेंसर दिखता है जिसकी मदद से आप स्टिकर कटिंग कर सकते हैं, और ग्रीन प्लॉटर में आपको ये सेंसर नहीं मिलने वाला। तो अगर आपके पास ब्लैक प्लॉटर है तो उसमें आपको एक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक सेटिंग जैसा एक आइकन दिखेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो मोड मिलने वाले हैं, वर्क मॉडल, एक फ़ोन फिल्म और एक DIY। तो अगर आप फ़ोन फिल्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्लॉटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस पोजीशन पे रहेगा, और यहाँ से जो है आपकी स्किन कटिंग स्टार्ट होती है। अगर आपको स्किन कटिंग करनी है तो आपकी स्किन जो है हमेशा इस पोजीशन से आपको यहाँ पे टच करके देन इंसर्ट करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो गई, और जैसे कि आपने देखा अभी स्किन हल्की सी बेंड हो गई थी, तो उस चीज़ को आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, पूरी ट्रेनिंग जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं DIY। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो प्लॉटर ब्लेड है वो इस साइड पे आ गया। अगर आपको स्टिकर कटिंग वगैरह करना है तो आपको इसका DIY मोड पे रखना है, और आप जो है यहाँ से स्टिकर कटिंग कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो आपका सेंसर वर्क नहीं करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर उंगली रखी तो ये वर्क नहीं कर रहा है। और जैसे मैं फ़ोन फिल्म पे वापस जाऊँगा और इसके ऊपर, तो ये वर्क करने लग जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन फिल्म यानी कि बैक स्किन और TPU वगैरह कट करने के लिए DIY यानी स्टिकर कटिंग की वीडियो जो आपको सेपरेट मिल जाएगी। मान के चलिए आप फ़ोन फिल्म पे है और आपने जो है इसको लेफ़्ट राइट किया और मैंने एक स्किन इंसर्ट किया, और अभी अगर मैं इसकी स्किन की कटिंग की कमांड देता हूं तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बट आपका ब्लेड का पोजीशन जो है हमेशा इस पोजीशन पे रहना चाहिए, ये आपको मैनुअली उधर लेके जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जैक्ट वहाँ तक नहीं ले जा सकते तो आप बस इस रीसेट के बटन को 2 बार प्रेस कर दीजिए, तो आपका ब्लेड जो है ऑटोमेटिक अपने होम पोजिशन पर चला जाएगा। तो ब्लेड जो अपने होम पोजीशन पे आ चुका है और स्किन बाहर आ चुकी है। और यहाँ पे आपको एक टेस्ट का बटन दिख रहा होगा। ये बेसिकली क्या करता है, आपने कोई भी स्किन इंसर्ट करी और आपने यहाँ पे जो प्रेशर एडजस्ट कर लिया। अब आप देखना चाहते हैं कि आपका जो आपने प्रेशर एडजस्ट किया है वो इस स्किन को प्रॉपर कट कर पा रहा है कि नहीं, तो इसके लिए वो टेस्ट का बटन दिया होता है। तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको 4 पे रखा है और एक बार मैं टेस्ट बटन दबाता हूँ तो इसने जो एक छोटा सा कट यहाँ पे मार दिया है। तो इसको मैं बाहर निकाल के देखता हूँ ये कट है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसने जो है इसको प्रॉपर कट कर दिया है। तो अब हम अपनी सेटिंग्स में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बैक जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वाईफाई का स्टेटस आपको दिखाएगा, नेटवर्क स्पीड आपको यहाँ दिखाएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज। तो अगर मैं लैंग्वेज देखूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसको इंग्लिश लैंग्वेज पे रखा है। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं वाईफाई। तो आपको जो सबसे पहले प्लॉटर को वाईफाई पे कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया। और हमारे प्लॉटर में जो एक और खासियत है कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़, ये 5 गीगाहर्ट्ज़। तो ये जो है बेसिकली 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क भी सपोर्ट करता है। फिलहाल हम जाते हैं बैक, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेट। ये आपके पूरे प्लॉटर को रीसेट नहीं करेगा, ये जस्ट इस जैसे कि आप इस बटन को 2 बार प्रेस करते हैं वही काम करता है। तो मैंने यहाँ रीसेट दबाया तो ये जो है बस अपनी होम पोजीशन पे चला जाएगा। देन उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे चेक स्पीड। तो ये बेसिकली ये दिखाएगा कि आपका नेट का इस टाइम कितने स्पीड पे ये चल रहा है प्लॉटर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अबाउट सॉफ्टवेयर। अबाउट सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन, हार्डवेयर, मशीन वर्जन सब कुछ दिखाएगा। और बाइंडेड अकाउंट यानी कि आपको जो आईडी प्रोवाइड करी गई है इस प्लॉटर के लिए, ये वो आईडी होती है ये। देन आपको देख सकते हैं ये इस प्लॉटर का मॉडल नंबर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेटा डिटेल्स। ये बेसिकली बताता है कि कौन सा स्किन किस टाइप का, किस ग्रेड का, किस कैटेगरी का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि B दैट मीन्स बैक फिल्म हाफ कवर्ड। तो वो भी जो आपको आगे आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद स्क्रीन सेवर की आप सेटिंग कर सकते हैं। अपडेट्स अगर आए हैं तो आप यहाँ से अपडेट चेक कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफलाइन पैकेज यानी कि ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर मॉडल है इसमें आप सारे के सारे मॉडल्स को ऑफलाइन स्टोर कर सकते हैं इस प्लॉटर के अंदर, और नेक्स्ट टाइम से जो है इसको विदाउट इंटरनेट के यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से डाउनलोड करके। तो यहाँ पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड आपको मिल जाएगा। देन आते हैं हम लॉगिन में। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। ऑटो लॉगिन पे आप चाहे तो यस कर सकते हैं।
और यहाँ आप देख सकते हो ऑफलाइन मोड भी आपको मिल रहा है। अगर आपने एक टाइम पे लॉगिन करके सारा डेटा आपने ऑफलाइन लोड कर लिया इस प्लॉटर के अंदर, देन आप ऑफलाइन मोड पे भी इसको चला सकते हो। फिलहाल हम इसको नॉर्मली लॉगिन करते हैं और यहाँ पे आपको 4 टैब्स दिख रहे होंगे, होम, प्रोडक्ट, कटिंग स्टैटिक्स और मी। तो होम के अंदर बेसिकली ये कुछ स्क्रीन सेवर चलते रहेंगे। आप चाहे तो अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आपको नंबर फ्लैश होता रहेगा, आप कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं कॉल करके। प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली हमारे सारे स्किन्स वगैरह की प्री डिफाइंड डिज़ाइंस दे रखे हैं हमने, यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं। कटिंग स्टैटिक्स में जाएँ तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टैटिक्स बाय डे कि हमने पर डे में कितनी कटिंग करी है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर हम मंथली पे जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पर मंथ हमने कितनी कितनी कटिंग करी है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी आपको सेटिंग मिलने वाली है। कुछ चीज़ें आपके यूज़ में आएंगी, कुछ यूज़ में नहीं आएंगी। तो अनयूजेबल चीज़ें मैं आपको स्किप करके बताने चलता हूँ। तो प्रोडक्ट कंज्यूमेबल्स, ये बेसिकली फ़िलहाल के लिए इसको स्किप करते हैं। क्लियर कैशे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.86 MB, यानी कि जैसे कंप्यूटर में आपके कैश फाइल्स क्रिएट होती रहती हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर स्लो हो जाता है, आप कैश फाइल्स डिलीट करते हैं, तो उसी तरीके से आप टाइम टू टाइम 2-4 दिन या फिर हफ्ते भर में क्लियर कैशे कर सकते हैं। इससे जो आपके प्लॉटर में जितना भी कैश फाइल्स क्रिएट हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स, आपने कुछ भी सेटिंग वगैरह चेंज करी अपने हिसाब से, पासवर्ड वगैरह डाला है कहीं पे भी, पैरामीटर सेटिंग में कहीं भी, तो वो सब आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं रीसेट डिफ़ॉल्ट्स में। नेक्स्ट अबाउट सॉफ्टवेयर, ये जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ये अबाउट सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ें वापस से आ गई। नेक्स्ट आते हैं साइज़ सेटिंग। साइज़ सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बहुत सारे साइज़ ऑलरेडी इंसर्ट कर रखे हैं। 180 बाई 120 mm, 190 बाई 120, इस तरीके से बहुत सारे, 290 बाई 420। तो ये बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली हमारे स्किन्स का साइज़। तो ये वाली जो हमारी पर्टिकुलर स्किन है ये है 180 बाई 120 mm। तो ये प्लॉटर को कैसे पता चलेगा कि हमारी जो स्किन है वो किस साइज़ की है या यहाँ तक है, और वो एग्जैक्ट सेंटर कट किस तरीके से करेगा, वो मे बी यहाँ कट कर सकता है या फिर यहाँ कट कर सकता है। सो इसके लिए जो हम पहले स्किन्स के साइज़ को इसमें इंसर्ट करते हैं, उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे कि ये वाला साइज़ हम अभी कट कर रहे हैं, और जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे और सेंटर कट की कमांड देंगे तो वो एग्जैक्ट इसके सेंटर में जो है कट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे साइजेस ऑलरेडी एडिट किए हुए हैं, आप चाहे तो इसको रिस्टोर कर सकते हैं, सारे डिलीट कर सकते हैं, या कोई अलग तरीके के अलग साइज़ की आपके पास स्किन आई है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आते हैं चेंज पासवर्ड। सो बेसिकली हर प्लॉटर में जो है पासवर्ड लगा होता है, तो आप यहाँ से जो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड जो आपको प्लॉटर के साथ मिला होगा जब आपने प्लॉटर परचेज किया है, तो चेंज पासवर्ड में जाके जो है आप पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर सेटिंग। तो पैरामीटर सेटिंग में जाते हैं तो ये सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न डिस्टेंस। तो रिटर्न डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, अगर फिलहाल ये 0 है और इसको आप 4 mm से लेके 12 mm तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो रिटर्न डिस्टेंस का काम होता है कि प्लॉटर का ब्लेड जब वापसी अपने होम पोजीशन पे जाएगा तो वो कहाँ जाके रुकेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो है इस लाइन से एग्जैक्ट स्ट्रेट सेंटर में है। तो अगर मैं इस नंबर को इंक्रीज़ करता हूँ, लेट सपोज मैं इसको फुल कर देता हूँ 12 पे और प्रेस करता हूँ सेंड, तो आप देख सकते हैं ये जो है अराउंड 12 mm आगे खिसक के आ चुका है। तो यहाँ से जो है आप रिटर्न डिस्टेंस सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपके पास कुछ अलग तरीके की स्किन है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये वाली सेटिंग जो है 0 पे ही रहेगी। देन नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन है बेसिकली आपके सेंसर के रिएक्शन। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो मैंने इसको ऑफ किया और सेंड दबाया और इसके ऊपर मैं स्किन लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। और अगेन मैं इसको ऑन करता हूँ और करता हूँ सेंड। तो जैसे ही मैं स्किन को सामने लेके जाता हूँ, आप देख सकते हैं रोलर जो है चलने लग जाते हैं। और मान के चलिए मैं इसकी जगह 1 की जगह कर देता हूँ 0, यानी कि 0 मिली सेकेंड। ये जो टाइम आपको दिख रहा है ये बेसिकली सेकेंड्स नहीं है, ये मिली सेकेंड्स है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेंड। तो अभी बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही मैं स्किन को लेके आऊँगा तो ये विद इन अ मिली सेकेंड ये रोलर्स घूमने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कई बार क्या हो सकता है कि अगर मैंने जल्दीबाजी में स्किन को इसके अंदर इंसर्ट किया तो मेरे को टाइम भी नहीं मिलेगा एडजस्ट करने का और स्किन जो है टेढ़ी चली जाएगी। इसलिए जो है आप चाहे तो रिएक्शन टाइम को थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली
हम इसको सजेस्ट करते हैं 20 मिली सेकेंड्स यानी 2 सेकेंड, या आप चाहे तो 30 मिली सेकेंड्स यानी कि 3 सेकेंड आप इसका टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो 30 मिली सेकेंड यानी कि 3 सेकेंड इसका टाइम कर दिया। तो मैं इसके जैसे ही मैं सेंसर के ऊपर लेके आऊँगा उसके 3 सेकेंड के बाद जो है रोलर घूमने स्टार्ट करेंगे। अभी तक रोलर नहीं घूम रहा है, अभी भी नहीं घूम रहा, अब जो है रोलर घूमना स्टार्ट हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा और आगे किया और अब आप देख सकते हैं स्किन जो है बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट आगे गई है। तो ये बेसिकली बेनिफिट है, रिएक्शन टाइम अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और रिएक्शन टाइम और इस सेंसर के रिएक्शन से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। लेट सपोज आप इसको खुद से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे ये गलत ही जा रहा है हर बार, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं और वो है ये कि आप सेंसर को ऑफ़ कर दीजिए। आप जैसे सेंसर को ऑफ़ करेंगे ये वर्क ही नहीं करेगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप जो ये रोलर का आपको क्लिप मिलने वाला है इसको आप नीचे करेंगे। तो आप जैसे ही नीचे करेंगे तो ये रोलर जो है फ्री हो जाएगा नीचे की तरफ से, ये अभी फ्रीली घूम सकता है। बीच में गैप बन चुका है, आप इसको जो है ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और स्किन जो है आपको सेंसर के जस्ट 1 मिलीमीटर बाद तक ले जाके छोड़ देना है और फिर आप इस क्लिप को वापस ऊपर उठा सकते हैं। और आप देख सकते हैं आपका स्किन जो है बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे करना चाहते हैं, कैसे आपको कंफर्टेबल रहता है। आप इसको मैनुअली करना चाहे क्लिप के थ्रू, क्लिप उठा के, या फिर सेंसर के थ्रू आप करना चाहे, वो आप कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्पीड पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है बेसिकली ब्लेड की कटिंग की स्पीड। फिलहाल में आपको जो है सबसे कम स्पीड इसकी रहती है 10 और मैक्सिमम जाती है 1000 तक। ऑल्दो आपको 1000 तक लेके जाने की ज़रूरत में नहीं पड़ेगी। तो अगर हम सबसे कम स्पीड 10 की स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ टेस्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ जो है कटिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है इसने 10 की स्पीड पे कटिंग करी है। और अगर मैं इसकी स्पीड को बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज 20 करता हूँ और एक बार साइड में क्लिक करते हैं और देन दबाते हैं टेस्ट। तो आपने नोटिस किया होगा इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। जैसे जैसे मैं और इसकी स्पीड बढ़ा दूँ 20, 30, 40, 50, 60, लेट सपोज 120 तक हम आ गया। तो एक बार साइड पे कहीं क्लिक कर लेंगे, देन हम टेस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो इसकी स्पीड देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसने कितनी ज़्यादा स्पीड में कटिंग करी है। एक बार और दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से जो आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको मैक्सिमम पे लेके जाता हूँ 1000 पे, और तो इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो इसकी सबसे ज़्यादा हाई स्पीड है। उसके बाद देखते हैं एलईडी कंट्रोल। तो कंट्रोल अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो है आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो बाकी आप इसको अपने हिसाब से कन्वीनियंटली जो है कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रीन को मैंने फुल कर दिया। देन हम बैक आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन मोड। सो ऑफलाइन मोड में क्या होगा, बेसिकली आपको फर्स्ट टाइम एक बार प्लॉटर को लॉगिन करना पड़ेगा अपने आईडी पासवर्ड से। उसके बाद जो है आप सारा डेटा ऑफलाइन इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइम से आपको जो है इसमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेट के साथ। आप चाहे तो ऑफलाइन इसको चला सकते हैं। तो आपको वो वाली सेटिंग ऑन रखनी है या नहीं रखनी वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑन या ऑफ। बाकी ये रीसेट का बटन है, सारी सेटिंग्स जो आपकी वापसी रीसेट हो जाएंगी अगर आप इसको क्लिक करते हैं। बाकी टेस्ट का बटन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक छोटा सा ऐसा स्क्वायर आपको काट के दिखा देगा टेस्ट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेटिंग 1 थी, अब सेटिंग 2 पे आते हैं। ऑल द सेटिंग 2 पे ज़्यादा कुछ आपको सेटिंग नहीं छेड़नी है। सेंटर कट बेसिकली होगा कि कटिंग के टाइम पे एक सेंटर कट का आपको ऊपर आइकन दिख जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्किन जो है बिल्कुल सेंटर अलाइन होकर कटिंग होगी। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं एक रीसेट यूज़र आ रहा है जिसका आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। अगर आपके प्लॉटर में आईडी से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है तो आप रीसेट यूज़र से कर सकते हैं। और स्केल सेटिंग भी आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा। अगर आपका स्किन जो है छोटा या बड़ा कट रहा है, माइट भी 1 mm या आधा mm भी, तो आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं।